हमें खतरा है भारत से। भारत कुछ अरसे बाद पाकिस्तान पे हमले करता रहता है, ठीक है। और अब इंडिया जो है और पाकिस्तान ने दिफाई एग्रीमेंट कर लिए। इंडिया किसी मुल्क से दिफाई एग्रीमेंट नहीं करता, उनकी अपनी पोजीशन। अब पाकिस्तान ये समझता है कि ये जो इंडिया की लॉन्ग टर्म मिलिट्री रिफॉर्म रोड मैप है और ये जो रीस्ट्रक्चरिंग है कि आर्म फोर्सेस को स्ट्रेंथन किया जाए अगले 2047 तक, इसमें एक तो जारी बात है गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का एक पॉलिटिकल वर्जन एंड व्यू। और पॉलिटिकल वर्जन व्यू क्या है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, आपको पता है, बड़ा पसंद करते हैं अफवाज को चुकन्ना उठाना पसंद करते हैं ताकि इससे डिफेंस, टेक्नोलॉजी, फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी, आइडेंटिटी, रिलीजन, नेशनलिज्म, वंदे मातरम, कल्चर, ये मतलब इट सूट्स हिम बेसिकली, ठीक है। सो एक तो ये चीज है। दूसरा, मुझे ये भी लगता है कि ये जो डिफेंस फोर्सेस विजन 2047 इंडिया बनाया, ये एक इंटीग्रेटेड फोर्स बनाना चाहते हैं जो कि मुख्तलिफ डोमेन्स में सिक्योरिटी चैलेंजेस को एड्रेस कर सके। प्राइमरली ये जॉइंटनेस एंड इंटीग्रेशन की इंडियंस बात कर रहे हैं, इंडियन फौज। तो पहले ये था कि जो सेपरेट सर्विस ब्रांचेस थी, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तो उनको इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के अंदर लेके आना चाहते हैं। जॉइंट प्लानिंग हो, ऑपरेशंस हो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के बीच। तो जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली भारत पाकिस्तान की जंग हुई तो इट वाज एयरफोर्स एंड आर्मी, नॉट द नेवी, ठीक है। सिमिलरली सेम इज इन पाकिस्तान केस के वो अगर इंडिया फ्रंट खोलता नेवी वाला तो पाकिस्तान वाज ऑल सेट। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि हम इंडिया को कहते हैं कि वो ये फ्रंट खोले बिकॉज हम तो डिफेंसिव हैं, अग्रेसर नहीं है। इंडिया एग्रेसर था, तो इन दैट वे। फिर दूसरा ये फोकस कर रहे हैं 2047 तक इंडिजिनस प्रोडक्शन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इंडिया समझता है कि अगर मैंने लॉन्ग टर्म पाकिस्तान से लड़ाई करनी है तो द सेल्फ रिलायंस चाहिए। सो जिसे ये आत्मनिर्भर भारत कहते हैं, फॉरेन इंपोर्ट के चीजें जो है वो गो की ये जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, मतलब कोई जहाज नहीं बना सकते, जेट्स नहीं बना सकते। ये वो होते हैं जो क्या उसे बोलते हैं यार, जिसे आप कह लें कि कोई ऐसी चीज होती है ना जो जैसे कि S-400 नहीं बना सकते, जेट्स नहीं बना सकते, अपना डिफेंस सिस्टम नहीं बना सकते। छोटी मोटी चीजें हैं, वो भी जॉइंट प्रोडक्शन जैसे जैसे इस तरह की चीजें हैं। जैसे आप वो जिसे कहते हैं ना एक इस फ्रेमवर्क में आप आते हैं कि जिसमें आप ये कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो शॉर्ट टर्म वेपन्स और शॉर्ट जो टेक्टिकल लेवल पे इस्तेमाल करने वाली चीज़ें, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स बना लिए, या अभी जैसे पिनाका है, या और इस तरह की छोटी मोटी वो चीज़ें करते हैं, गन्स गुन्स बना ली, मिसाइल्स जैसे है ब्रह्मोस, एक इंडिजिनस है सपोर्टेड बाय रशियंस। इस तरह की चीज़ों ऊपर ज़्यादा फोकस है उनका। और उसकी वजह जारी बात है वो यही है कि ये इंडिजिनस प्रोडक्शन वो करना चाहते हैं। फिर एडवांस टेक्नोलॉजी वो समझते हैं कि मल्टी डोमेन ऑपरेशंस करने के लिए, जैसे आप नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज बिल्ड करनी है, तो देन हाईटेक इनोवेशन चाहिए। इस पे इंडिया को थोड़ा सा ब्लॉक लग गया है। अमेरिकन ने बहुत सारी चीजें वादा की थी लेकिन वो दे नहीं रहे और जिस पे ये नाराज है, ठीक है जी। ये चीजें जो हैं वो आई डू सी। तो दूसरा ये है कि ये पार्टनरशिप भी करेंगे, जॉइंट प्रोडक्शंस, को डेवलपमेंट जैसी चीजें होती हैं, और इस तरह की चीजें भी आई फोर सी, ठीक है, कि इस तरह की चीजें भी करना चाहते हैं और करने का सोच रखते हैं, ठीक है। मतलब ये एक है। सो ये इन्होंने इस फ्रेमवर्क में इंडियंस जा रहे हैं। सो ये जो विजन 2047 है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक पाकिस्तानीज आर डेफिनेटली वॉचिंग दिस वेरी केयर। इसको बहुत केयरफुली वॉच कर रहे हैं कि हमें किस तरह चीज़ों को लेके चलना चाहिए और किस तरह इंडिया की ये जो नई मॉडर्नाइजेशन स्ट्रैटेजी है या जो डिफेंस विजन 2047 है, इसको हमने कैसे इंडिया का देखें। $81 बिलियन का वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जनाब हमारा डिफेंस पुश है, ठीक है जी। अब मैं आपको बताऊं, इंडिया ने इस दफा भी जो डिफेंस बजट बढ़ाया है, 15-16% तो डिफेंस बजट उन्होंने बढ़ाया। इस दफा भी इंडिया ने डिफेंस बजट जो है वो 15-16% से ज्यादा बढ़ाया है, ठीक है। और वो आइंदा भी वो नहीं वो पीछे हटेंगे इस चीज पे, क्योंकि इससे प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है वो एक्सप्लेन होती है कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन क्या है, ठीक है, और वो बताना वो क्या चाहते हैं। सो ये जो रिकॉर्ड डिफेंस बजट आया है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। आप देखिए ना, 16% इंक्रीज हुआ है करंट डिफेंस बजट। और इसमें ये भी समझ लें कि
अगर ये 16% के करीब इंक्रीज है, कुछ $2.19 ट्रिलियन है। और मुझे ये जाती तौर पे ये लगता है कि ये जो डिफेंस बजट बढ़ा है, ये जारी बात है, इंडिया पाकिस्तान का रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट है, उसके हवाले से वो कह रहे हैं कि हाँ नए वेपन सिस्टम लेने हैं। जो नए वेपन सिस्टम है उस पे भी बड़ा तगड़ा इनका पैसा लगा। फिर इन्फ्लेशन भी होती है, उसको भी वो देखना होता है, उस तरह की चीज़ें भी कि लेट से एक चीज़ अभी लेनी है, वो नहीं ली, अगले साल ली है तो वो उतनी महंगी होगी, तो इन दैट सेंस सो इंडिया के पास जो कॉम्बैट जेट्स हैं वो कम है। वो 114 फाइटर जेट्स लेना चाहते हैं, जिसमें फ्रेंच राफेल हैं। वो डिफेंस मिनिस्ट्री उसके ऊपर भी काम कर रही है, फिर तेजस उनके ऊपर भी काम कर रही है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 180 तेजस 1.1 ट्रिलियन, मतलब आप इमेजिन कर लें, दैट्स अ बिग नंबर, कोई मजाक नहीं है। S-400 डिफेंस सिस्टम जो ली है 2008-18 में आया था, $5.43 बिलियन की मदद से पैसा दिया। और जो डिफेंस बजट है वो जारी बात है, जो मेजर स्पेंडिंग है वो एयरक्राफ्ट के ऊपर या एरो इंजन्स या वॉरशिप्स एंड सबमरीन्स के ऊपर वो लगाते हैं, बिकॉज उनको पता है कि ये चीज़ें हमें थोड़ी सी वी हैव टू पे अटेंशन टू दिस, ये फ्यूचर के हवाले से। सो इंडिया के लिए ये जो डिफेंस बजट बढ़ाना, वो उनके लिए वो समझते हैं कि जरूरी हो, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से इंडिया कहता है जी कि पाकिस्तान को डिफेंस बजट जो है वो बढ़े या ना बढ़े, पाकिस्तान के पास वेस्टर्न टेक्नोलॉजी नहीं आनी चाहिए। तो इंडिया ने एक एम्बार्गो पाकिस्तान के ऊपर लगवाया हुआ, नॉट लगाया हुआ, एम्बार्गो लगवाया हुआ। अमेरिका को आप ये नहीं दे सकते, बरतानिया आप ये नहीं दे सकते, फलाना मुल्क आप ये नहीं दे सकते, वो मुल्क ये नहीं दे सकता, ये मुल्क वो नहीं दे सकता। तो इस तरह की जो सिचुएशंस हैं वो पैदा हो रही है। सो कीप दिस इन माइंड, दिस इज व्हाट इज लाइक आई एम लुकिंग फॉर। वो इस तरह की सिचुएशंस आ गई हैं, मतलब ये नहीं है कि इस तरह की सिचुएशन बन नहीं रही, अब आ गई हैं ऐसी सिचुएशंस जिसमें इंडियंस को जारी बात है थोड़ा सा देखना पड़ता है कि अब हमें ये पैसा लगाना पड़ेगा। चाइनीज अब पाकिस्तान को बहुत सारा 81% पाकिस्तान की जो आर्म्स है वो चाइना से आती। अब मार्च में पिछले साल में तकरीबन आई थिंक 7.5% इंक्रीज था, इस दफा डबल कर रहे हैं। तो इंडिया को इस चीज की भी समझ है कि चाइना का डिफेंस बजट $249 बिलियन है, पाकिस्तान के पास एक बड़ी लंबी चौड़ी वो एक्सेस है चाइनीज मिलिट्री टेक्नोलॉजी तक। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। कमर चीमा साहब ने इतना लंबा चौड़ा भाषण जो दिया है भारत के डिफेंस फोर्सेस विजन 2047 पर, उसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि भाई उन्होंने क्या क्या कहा। उन्होंने सबसे पहले कहा कि जो अभी पीछे ऑपरेशंस हुए उसमें इंडिया एग्रेसर था और पाकिस्तान डिफेंसिव मोड पे था। तो जाहिर सी बात है ये आज की बात नहीं है, शुरू से इनका हमेशा से रहा है। ये लोग हमेशा अपने आप को ऐसे विक्टिम जैसा दिखाते हैं कि भाई इन्होंने कुछ किया नहीं, जो किया भारत ने किया। लास्ट टाइम जब ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही थी तो ऑपरेशन सिंदूर में भाई साहब सबसे पहले उंगली किसने की थी? जो वहाँ पर 26 लोग मारे गए थे उनका धर्म पूछकर मारा गया था और वो पाकिस्तानी थे, उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट निकला था। कौन थे वो? तो जाहिर सी बात है अगर आप हमारे देश में आकर इस तरह से आतंकी गतिविधियां करते हो, उसके बाद में अगर भारत कुछ इस तरह का जवाब देता है, ऑपरेशन सिंदूर जैसा जवाब देता है, तो आप लोग बोलते हो कि भाई भारत ने करा ये सारा काम। हम तो बिल्कुल मासूम थे, हमने कुछ नहीं किया। भारत को अगर यही करना होता तो भारत के पास तो बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, भारत वहां पे क्यों कुछ नहीं करता? आपके साथ में ही क्यों प्रॉब्लम होती है? और ये तो दुनिया जानती है भाई कि आप लोगों की कहानी क्या है, आप लोगों के यहाँ जो आतंकी संगठन है वो क्या करते हैं। तो ये बात तो आप बिल्कुल रहने दीजिए, ठीक है। वहीं पर आप ये कह रहे थे कि मोदी साहब जो है ना, वो जो डिफेंस में इतना सारा इन्वेस्ट कर रहे हैं मॉडर्नाइजेशन को लेके, उनको सूट करता है। उनको लगता है कि भाई अगर आप आर्मी की ऐसे बात करोगे तो आपको वोट मिलते रहेंगे। भाई जरूरी है यार, हर देश करता है यार, अमेरिका करता है, चाइना करता है, रशिया करता है, आप भी करते हैं। आप कौन सा पीछे है? आप भी तो करते हैं, आप लोगों को सूट करता है ये। अब आप तो यही बोलेंगे कि नहीं भारत कर रहा है तो हमको, हमारी तो मजबूरी बन जाती है, क्योंकि हमें इन फ्यूचर भारत को जवाब देना होता है, इसलिए हमारी तो मजबूरी बन जाती है। हर देश को अधिकार है, हर देश को हक है कि वो अपनी सीमाएं मजबूत रखे, और उसके लिए अगर हथियार बनाने पड़ते हैं या मंगाने पड़ते हैं तो फिर बुराई क्या है? भारत का कंपटीशन आपसे नहीं है, भारत का कंपटीशन चाइना से है। नो डाउट चाइना हम लोगों से बहुत आगे है,
ठीक है, लेकिन हाँ हम उस रेस में हैं। आप इस रेस में कहीं भी खड़े नहीं होते, लेकिन आप लोग खुद ही बोलते हैं इंडिया ये इंडिया वो, ये आपकी प्रॉब्लम है। खैर आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।